स्टोमक को अंदर की ओर खींचकर वहीं पर रोक कर रखते हैं। जब एनएस मसल्स को ऊपर की ओर खींचकर टाइट करके रोक कर रखते हैं तो उसको मूलबंध। जब स्टोमक को अंदर की ओर खींचकर वहीं पर रोक कर रखते हैं तो इसको उद्यान बंद। और जब खुड्डी को कंठ रूप से सटा लेते हैं, सांस नली को प्रेस कर लेते हैं तो इसको जालंधर बंद कहते हैं। तो कुछ क्षण विश्राम करें, सांसों की गति को सामान्य करें और फिर एक बार फिर प्रारंभ में अभ्यास करते समय जितने भी स्ट्रोक आप लगा सकें अपने सामर्थ्य के अनुसार उतने स्ट्रोक लगाएं और धीरे धीरे स्ट्रोकों की संख्या बढ़ाते जाएं। यानी 5 स्ट्रोक या 10 स्ट्रोक डेली बढ़ाते जाएं, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाए। जैसे अब 50 स्ट्रोक लग रहे हैं, फिर धीरे धीरे 100 स्ट्रोक, फिर 200 स्ट्रोक, फिर 300 स्ट्रोक, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाए। सुबह ही खाली पेट यदि करते हैं तो अधिक लाभकारी होती है। स्टोमक को प्रेस करने की जितने भी आसन और क्रियाएं होती है, वरना 4-5 घंटे के पश्चात भोजन खाने जिनको हाई बीपी हो उनको धीमे धीमे ही स्ट्रोक लगाने हैं, इसका ध्यान रखना है, वरना बीपी और हाई हो जाता है। तेजी के साथ आपको नहीं करना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। कपालभाति रिलैक्स, विश्राम करें और एक बार फिर करेंगे। अभी तो 2 ही राउंड हुए हैं, तीसरा राउंड एक बार फिर। जो 100 स्ट्रोक लगाने वाले हैं वो तो 200-300 लगा चुके हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है। पिच्छा 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 पिच्छा, अरे पिच्छा पहले पिच्छा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये योग सिद्ध हो जाता है। लगातार अभ्यास करें और वैराग्य हो जाए तो योग सिद्ध हो जाता है। तो आपको यदि शरीर को ही स्वस्थ करना है तो इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करते रहें तो ये शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। अंतिम स्ट्रोक में पूरी सांस बाहर, स्टोमक को अंदर की ओर खींचकर वहीं पर रोक कर रखें। जैसे ही श्वास बाहर निकालकर श्वास को बाहर ही रोक कर रखते हैं तो इसको कहते हैं भांगीय प्राणायाम। तो श्वास अंदर भरकर अंदर ही रोक कर रखते हैं तो उसको कहते हैं अंतर प्राणायाम। और जब श्वास को जहाँ का तहाँ रोक देते हैं तो उसको कहते हैं अब करें नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। प्राणायाम का अभ्यास। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां बैंड करें, अंगूठे के द्वारा राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस अंदर लें। बाजू खड़े हुए दो भी बैठे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को उंगली के द्वारा बंद कर लें और राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर निकाल लें। राइट से सांस अंदर भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल लें। ध्यान आपको ये रखना है कि छोटी सांस नहीं भरनी है, लंबी और गहरी सांस भरनी है। मन ही मन काउंटिंग करते जाना है कि 10 तक काउंटिंग करते हुए आप सांस अंदर भर रहे हैं तो 10 तक ही काउंटिंग करते हुए सांस को बाहर निकालें। यानी सेम टाइम इनहेल एंड एक्सहेल।
Inhale by left nostril, exhale by right nostril. Inhale by right nostril, exhale by left nostril. In one round, Nadi Shodhan and Anulom Vilom. 5 round कंटिन्यू, 10 राउंड आपको करने हैं और पूरी सांस भरनी है जिससे आपके लंग्स अधिक से अधिक फैल जाएं, लंग्स का अच्छी प्रकार से मूवमेंट हो जाए। और जब आप सांस बाहर निकालें, एक्सेल करें, तो अधिक से अधिक आपके लंग्स फ्रेश हो जाएं, पूरी सांस बाहर निकल जाए, इसका प्रयास करें। लंग्स का मूवमेंट अच्छी प्रकार से होना चाहिए, इसलिए लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, सांसों के रोग दूर हो जाते हैं, नोस्ट्रिल शुद्ध एवं साफ हो जाते हैं, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। लेफ्ट से सांस अंदर भरते हैं तो शरीर को शीतलता, और राइट से सांस अंदर भरते हैं तो शरीर को उष्णता प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है। तो इसलिए शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है जब दोनों नोस्ट्रिलों से सांस भर लेते हैं और छोड़ लेते हैं। और जब आप श्वासों के ऊपर ध्यान लगाए रखते हैं, मन ही मन काउंटिंग करते जाते हैं, तो मन एकाग्र होता है। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम के द्वारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस अंदर भरकर स्टार्ट करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस बाहर निकालकर समाप्त करें। राउंड तभी पूरा होता है। यहाँ तो केवल अभ्यास है कि 5 राउंड आपको करने हैं या 6 राउंड करने हैं या 8 राउंड करने हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे राउंड की संख्या बढ़ाते जाते हैं, फिर आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन लग जाएगा श्वासों के ऊपर। तो आप 10 राउंड, 15 राउंड या 20 राउंड भी कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं। यस, अब करेंगे शीतली प्राणायाम। जीभ को गोल करें, दोनों होठों के बीच लगाएं और मुख के द्वारा लंबी गहरी सांस अंदर भरें। Roll your tongue to shape it as a tube and inhale from the shape tube tongue. मुख को खुला रखें, जाल अंदर बंद लगाएं, श्वास को अंदर रोके रखें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जैसे ही श्वास बाहर निकालने की इच्छा हो, धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें और दोनों नोस्ट्रिलों के द्वारा श्वास बाहर निकाल दें। यदि स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, गर्दन दर्द की शिकायत हो, तो किसी भी आसन या प्राणायाम में गर्दन को फ्रंट साइड बैंड मत करें, ऐसे ही रोक कर रख सकते हैं, वरना गर्दन दर्द और बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, और सर्दी के दिनों में सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम किए जाते हैं। और मन को रिलैक्स करने के लिए उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। रिलैक्स। अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दांतों के दोनों जबड़ों को अच्छी प्रकार से बंद करें, दांतों के बैक साइड में अपनी जीभ को लगाएं, दांतों के जो गैप्स होते हैं उनसे शीतकार की आवाज करते हुए श्वास अंदर भरें। Place your tongue behind the teeth and inhale from the gap. श्वास को अंदर ही रोकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जैसे ही श्वास बाहर निकालने की इच्छा हो, धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें और दोनों नोस्ट्रिलों से श्वास बाहर निकाल दें। दोनों ही प्राणायामों में मुख के द्वारा श्वास अंदर भरी जाती है और दोनों नोस्ट्रिलों के द्वारा श्वास बाहर निकालते हैं। राउंड 5 राउंड आपको करने हैं। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। जैसे ही प्रेशर के साथ श्वास अंदर जाती है, मसूड़ों की एक्सरसाइज होती है, दांतों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है शीतकारी प्राणायाम के द्वारा।
रिलैक्स, धीरे धीरे वापिस। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहले ही ऐसे ही बिना कानों को बंद किए ऐसे ही आवाज का गुंजन करेंगे। नोस्ट्रिलों से लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे और श्वास बाहर निकालते हुए मुख बंद करके ओम की अंतिम आवाज का गुंजन, और उसी आवाज को अंदर ही अंदर सुनने का प्रयास करेंगे। 2 राउंड। Inhale deeply from nostrils and exhale, making a deep, steady sound like that of a black bee. अब अंगूठों के द्वारा कानों को बंद करें। पहली उंगली भौं के ऊपर, बाकी 3 उंगलियों के द्वारा आंखों को बंद करें। ठीक उसी प्रकार नोस्ट्रिलों से लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और श्वास बाहर निकालते हुए ओम की अंतिम आवाज का गुंजन करें और इसी आवाज को अंदर ही अंदर सुनने का प्रयास करें। आंखें बंद ही रहें। इसी पोजीशन में करेंगे 5 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन। शांत मन से बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। आवाज का जो गुंजन हुआ है उसको महसूस करें। आवाज को सुनने का प्रयास करें। आवाज धीरे धीरे अभी होती जा रही है, वो धीरे धीरे शांत होती जा रही है और शांत होती जा रही है और शांत होती जा रही है। अपनी आकृति को देखते रहें। जिस प्रकार की आकृति आपकी बनी हुई है, आप ज्ञान मुद्रा में मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। बाह्य कोई भी विचार मन के अंदर न आए। 5 मिनट का ध्यान करें। अपने प्रभु का स्मरण करें। मन ही मन उन्हीं के नाम का उच्चारण करें। मन ही मन काउंटिंग करते जाएं। शरीर के साथ साथ मन भी रिलैक्स होता जा रहा है। मन ही मन ऐसा महसूस करें। अब दोनों हथेली आपस में रखें, बंद आंखों के ऊपर रखें। अंदर ही अंदर आंखों को 2-3 बार खोलें।
बंद करें। धीरे धीरे इसको स्क्राते हुए तेलिया हटा दें। आंखों को प्रेस मत करें। अब यहीं पर संकल्प करेंगे। आपको संकल्प लेकर जाना है मेरे साथ साथ। हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना है। हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य के प्रति, कुटुंब के प्रति काम, मैं अपने कर्तव्य के प्रति, कुटुंब के प्रति काम, समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद, समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद, स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। तो आपको ये संकल्प लेकर जाना है और प्रतिदिन आप संकल्प करते हैं। आपको ये भी संकल्प लेना है कि इसको मैं अपने दिनचर्या में शामिल करूँगा या करूँगी। अब करेंगे शांति पाठ कराएंगे या क्वेश्चन कराना है आपको? यस, शांति पाठ मेरे साथ साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी सुंदर दिखें, कहीं भी किसी को कोई दुख ना हो। May all become happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer. और 21 जून की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। योगा डे 21 जून की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मलिक जी आपको भी बधाई, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे सभी प्रतिभागियों को योगा के गुण सिखाए और आपने व्यवहारिक ज्ञान तो भी पूरा कर लिया है और सिद्धांति की तरह पढ़ते हैं। और हम लोगों ने कल भी आपको बताया था कि कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे योगा से संबंधित। तो हिमा जी ने कुछ क्वेश्चन को प्रिपेयर किया हुआ है और जो भी प्रतिभागी जो भी इसका सही उत्तर देगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो हिमा जी प्लीज सामने से। Thank you, sir. A very healthy good morning to all of you. Say yes. Is it healthy or not? Okay. So let's start the quiz today. Actually, मलिक जी ने तो वैसे ही आपको सारे आंसर बता दिए हैं। मैं इसलिए स्माइल कर रही थी because yesterday only we have discussion कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी तो उन्होंने आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक नॉट उन्होंने हिंट दी है, इवन सारे क्वेश्चंस आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बट द मेन थिंग इज कि आपको वो लर्न है कि नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। सो क्विज स्टार्ट होगा। सबसे पहले फर्स्ट जो 6 रोज हैं उनके लिए क्वेश्चन होगा एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद मी कि आप ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि आफ्टर द क्वेश्चनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश जस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड। आपको अपना हाथ खड़ा करना है विदाउट एनी मर्मरिंग, विदाउट एनी टॉकिंग। रेडी? नोबडी फ्रॉम अदर पब्लिक कुछ भी आंसर नहीं बोलेगा, ओनली आपको अपना हाथ खड़ा करना है विदाउट एनी साउंड। So the first question is for first 6 rows. Till here. से संस्कृत वर्ड से लिया गया है। Just raise your hand till this rows. कौन से संस्कृत वर्ड से योगा लिया गया है? Not option. Anybody else? Raise up your hand. Don't speak out, don't speak out. युद्ध शब्द से लिया गया, युद्ध। The correct answer is use.
Diwalo Setu. वेरी गुड, We are round of applause for Mr. Ajay. बहुत बढ़िया। मनोज कुमार, Mr. Manoj is there. मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, संस्कृत वर्ड युज से लिया गया है योग। तो वेरी बेसिक नॉलेज इज देयर। युज का मतलब है यूनियन। यूनियन ऑफ व्हाट? यूनियन ऑफ योर सोल विद ऑलमाइटी। जब आप योगा के 8 नियम का पालन करते हैं तो आपकी ये यूनियन बनती है, जो मलिक जी ने आपको थोड़ी सी हिंट के बताया था। द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर सेम 6 रोज, व्हाट आर द 8 लिम्स ऑफ योग? अष्टांग योग क्या है? 8 लिम्स क्या है योगा के? मालिक जी ने आपको ओनली रेज योर हैंड्स, आपको पूरा बताया था। 3 दिन से आपको क्लियर कर रहे हैं 8 कंपोनेंट्स ऑफ योग। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, विकार। एनीबॉडी एल्स? सॉरी सर, बताइए बताइए। यम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड। Very good. A round of applause for him. She makes it a round of applause. Thank you. Now the next 2 questions for the next 6 rows.